हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गज़ब। तो फिर से ले आए हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द फैमिली घोस्ट। एंड अगेन फ्रेंड्स, इस स्टोरी को भी लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फैमिली घोस्ट। मैंने कहा, बीबी जी अब एक बढ़िया सी प्रेत की कहानी सुनाइए। मैंने अपने मकान मालकिन से कहा। वो अब आराम से बरामदे में लगे छोटे सोफे पर बैठी थीं। मैंने कहा, बीबी जी कम से कम एक प्रेत तो आपके गांव में ज़रूर होगा। ओह, एक नहीं, बहुत सारे थे, बीबी जी बोली। बीबी जी ने मुझे एक से एक डरावनी प्रेतों की कहानियां सुनाई थीं, चाहे वो चुड़ैल हो, पिशाच हो या फिर कोई बेहद शैतान प्रेत। उनकी कहानियों में ये सब मौजूद रहते थे। फिर उन्होंने कहा, और सुनो, एक तो मुंजिया था जो भाग गया था। बीबी जी, ये मुंजिया क्या होता है? मुंजिया एक पुजारी का प्रेत होता है जिसने अपने विवाह के दिन आत्महत्या कर ली हो। हमारे गांव के मुंजिया ने अपना घर उस पुराने पीपल के पेड़ पर बना लिया था। मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा, न जाने सारे प्रेत अपना घर पीपल के पेड़ पर ही क्यों बनाते हैं। ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, मगर अभी मुंजिया की कहानी तो सुनो। गांव के नज़दीक पीपल के पेड़ के पास एक परिवार रहा करता था जो इस मुंजिया की निगरानी में रहता था, और इस प्रेत ने अपने आप को इस परिवार से बेहद जोड़ लिया था, क्योंकि इस परिवार के लोग उस लड़की के रिश्तेदार थे जिनसे कभी इस मुंजिया की शादी हुई थी। पर क्योंकि आत्महत्या करने की वजह से यह रिश्ता शादी के समय समाप्त हो गया था, मगर कहीं ना कहीं वो इस परिवार से खुश नहीं था, और कभी पत्थर, कभी हड्डियाँ, कभी पेड़ के नीचे की मिट्टी, तो कभी कूड़ा और सभी तरह की ख़राब चीज़ें उस परिवार के घर की ओर फेंकता रहता था। कभी कभी तो मध्य रात्रि में उन्हें अजीब अजीब भयंकर डरावनी आवाज़ें लगाकर डराता। उसकी निगरानी इस परिवार पर भारी पड़ी और वह वहाँ से जैसे एक के बाद एक जाने लगे। इस परिवार के एक एक शख्स की मौत धीरे धीरे होने लगी, और आखिर में जो बचा वो था एक बेवकूफ़ लड़का जिसे प्रेत ने ये समझ के छोड़ दिया कि उसे मारना बहुत ही कायरपूर्ण कृत्य था। मगर एक गांव के अंदर जन्म, विवाह और मृत्यु सब पर आनी है, यही मान्यता होती है। और फिर उस बेवकूफ़ लड़के की हालत उसके पड़ोसियों से देखी नहीं गई, और वे उसकी शादी करने की तैयारी में लग गए। और फिर गांव के बड़े बुज़ुर्गों से बातचीत करके तय हुआ कि पहले तो ये है बात कि इस बेवकूफ़ लड़के की शादी जल्दी करो, दूसरा वो लड़की ढूंढो जो चालाक, तेज़ और नहायत ही बदतमीज़ हो, और उस लड़की की उम्र 16 साल से ज़्यादा हो, और वह अपना ख्याल अच्छे से रख सके, और इस बेवकूफ़ लड़के का भी। फिर ये बेवकूफ़ इधर उधर नहीं भटकेगा। और फिर इस दुष्ट, बदतमीज़, चालाक लड़की की शादी इस बेवकूफ़ लड़के से कर दी गई, और दोनों को अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए छोड़ दिया गया। उस बेवकूफ़ लड़के के पास कमाई का कोई साधन तो था नहीं, और भीख मांगने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। वो बेचारा पहले ही कमाई नहीं कर पाया, और अब बीवी का दूसरा बोझ उसके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला था। और पहले ही दिन उस बेवकूफ़ लड़की की पत्नी ने क्या किया कि उस बेवकूफ़ लड़के को एक डिब्बा दिया कि वह बाहर जाए और रात के खाने के लिए कुछ लाए। वह बेचारा एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे घर और कई घरों तक गया, और उसे कुछ भी किसी ने नहीं दिया। उन लोगों ने भी उसकी मदद नहीं की जिन्होंने उसकी शादी कराई थी, क्योंकि उनको भी उसने शादी का खाना नहीं खिलाया था। और फिर जब शाम को वो खाली जेब घर आया तो उसकी पत्नी ने झल्लाहट दिखाते हुए उसे डांटा और कहा, तुम आलसी गधे आदमी, पूरी शाम करके तुम बिल्कुल खाली हाथ आए हो, और अपना डिब्बा दिखाओ, तुम क्या लाए हो। अरे, इसमें तो कुछ भी नहीं, ये तो बिल्कुल खाली है, इसमें एक पैसा भी नहीं। इतना कहते ही वह उस लड़के को मारने दौड़ी, और उसने उसकी पगड़ी को फाड़ दिया, और फाड़कर उसे पीपल के पेड़ पर फेंक दिया, और फिर एक झाड़ू से उसकी पिटाई शुरू कर दी, जब तक उसको मारा, जब तक कि वो घर छोड़कर भाग नहीं गया, दर्द से चिल्लाता हुआ। पर उसकी बीवी का गुस्सा अब भी समाप्त नहीं हुआ था। उसने जैसे ही अपने पति की पगड़ी पेड़ पर देखी, उसने पेड़ पर ही हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया, और बहुत अपशब्द भी कहे। वो प्रेत जो पेड़ पर था, वो यह सब सुनकर
डर गया और उसने उसके गुस्से का कहर भी देखा और इससे वो बहुत बुरी तरह से घबरा गया और उसे लगा कि वह जो मार पिटाई कर रही है उसे वह ही कहीं ख़त्म ना हो जाए, यानी कि उसे अपनी जान का डर सताने लगा और वो प्रेत पेड़ से उड़ा और हमेशा के लिए अपने पीपल के पेड़ के आशियाने को छोड़कर चला गया जहाँ वह कई सालों से रह रहा था। वो प्रेत एक बवंडर के रूप में उड़ता हुआ चला जा रहा था कि तभी उसने उस बेवकूफ़ लड़के को भागते हुए देखा, क्योंकि वह तो अपनी बीवी की पिटाई से बचने के लिए गांव छोड़कर भागा जा रहा था। अरे मेरे भाई, इतनी तेज़ मत भागो, क्या हुआ? प्रेत उस बेवकूफ़ लड़के से बोला। अरे अपनी बीवी को तो छोड़ो, पर अपने पीपल के पेड़ के प्रेत को नहीं, यानी कि मुझे। और मेरे भाई, तुम तो जानते हो कि एक दुष्ट स्त्री से मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मैं भी वहाँ से भाग आया हूँ। आओ हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलें और अपनी किस्मत चमकाएं, पर पहले वादा करो कि तुम अपनी बीवी के पास फिर कभी वापस नहीं जाओगे। और फिर उस बेवकूफ़ लड़के ने और उस प्रेत ने साथ में रहकर कुछ करने की संधि की और चल पड़े। तब तक चले जब तक वह एक नगर में नहीं पहुंच गए। और फिर उस प्रेत ने उस बेवकूफ़ लड़के से कहा, सुनो मित्र, मैं तुम्हें जो कहूँ सिर्फ वही करना, तब तुम सच में एक अमीर रईस व्यक्ति बन जाओगे। सुनो, इस नगर में दो बेहद खूबसूरत लड़कियां हैं। एक तो राजा की बेटी है और दूसरी एक रईस पैसा ब्याज पर देने वाले व्यक्ति की। मैं क्या करूँगा कि राजा की बेटी को बुरी तरह बीमार करूँगा और फिर वह राजा हर तरह की दवाई अपनी बेटी को खिलाएगा। बड़े से बड़े वैद्य उसको ठीक करने के लिए आएंगे, पर उस लड़की की बीमारी पकड़ में ही नहीं आएगी, क्योंकि उसे तो मैंने खुद बीमार किया होगा। और तुम क्या करना, तुम एक साधु का भेष धारण करना और उस राजा के महल की सड़क के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देना। तब राजा तुमसे निवेदन करेगा कि उसकी बेटी को ठीक कर दो। तब तुम अपनी कोई भी शर्त उसके आगे रखना और जैसे ही तुम राजा के महल में उस बीमार लड़की के पास आओगे तो तुम्हें देखते ही मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा कि राजा की बेटी को ठीक करने के बाद मैं उस ब्याज पर पैसा देने वाले की बेटी को अपने काबू में करूंगा। पर ध्यान से, तुम उसके करीब बिल्कुल मत फटकना, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और अगर तुम मेरे मना करने के बावजूद भी उसके पास आए तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ डालूंगा। इसके बाद प्रेत बवंडर बनकर वहाँ से चला गया। वो बेवकूफ़ लड़का अपने आप उस नगर के बहुत अधिक अंदर पहुँच गया और वहाँ पर उसे एक धर्मशाला में सोने की जगह मिल गई जो तीर्थ यात्रियों के लिए थी। और फिर क्या था, अगले ही दिन पूरे नगर में खबर फैल गई कि राजा की बेटी बुरी तरह बीमार पड़ गई है। कई वैद्य, हकीम, डॉक्टर आए, पर सब उसकी बीमारी को पकड़ ही नहीं पाए और कहा कि उसका इलाज नामुमकिन है। राजा इतना परेशान हुआ कि उसने घोषणा की कि अगर उसकी प्रिय पुत्री को कोई भी ठीक कर देगा तो वह अपनी आधी जायदाद उसे दे देगा। इधर वह बेवकूफ़ लड़का राख और भस्म लगाकर महल के इर्द गिर्द घूम रहा था एक साधु के भेष में और बोल रहा था, भुम भुम भो। लोग उसके पहनावे से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हें लगा कि ये एक संत पुरुष है और शायद राजा की लड़की को ठीक कर दे। ये बात अब राजा तक पहुंची। वह तुरंत उठा और इस संत के पास हाथ जोड़ते हुए पहुंच गया और विनती करके कहा कि महाराज, आप मेरे महल में आए और मेरी बेटी को ठीक कर दें। उसने कुछ देर लगाकर हामी भरी और राजा के साथ उसके महल की तरफ चल पड़ा। लड़की उसके सामने लाई गई। लड़की की हालत काफ़ी ख़राब थी। उसके बाल उलझे हुए थे, दांत आपस में किटकिटा रहे थे, वह उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। वह चिल्लाई और बेहद अपशब्द बोले और उसने अपने कपड़ों को फाड़ने की भी कोशिश करी। पर जब उस बेवकूफ़ लड़के ने उसे समझाया, उसने कुछ बेतुके शब्द अपने मुंह से बोले उस लड़की ने। और बेवकूफ़ लड़के को देखकर प्रेत तुरंत समझ गया कि अब उसे यहाँ से जाना है और उस लड़की के शरीर को छोड़ देना है। बेवकूफ़ लड़के को देखकर प्रेत सच में उसे पहचान गया और कहा, अरे मुझे मत मारो, मैं अभी जाता हूँ। और चिल्लाया, जाता हूँ, मुझे एक चिन्ह दो कि तुम इस लड़की के शरीर से निकल गए। बेवकूफ़ लड़का बोला। तुरंत उस प्रेत ने कहा, तुम देखो वो जो आम का पेड़ है, वो अगर वो नीचे टूट के गिर जाएगा तो समझ लेना कि मैं यहाँ से चला गया। कुछ ही मिनटों बाद वह आम का पेड़ धड़ाम से टूट कर गिर गया।
फिर वह लड़की होश में आई और उसे कुछ पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। फिर क्या था, ये समाचार तो पूरे नगर और बाकी दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंच गया और वह बेवकूफ़ लड़का अचंभे का और इज्जत का पात्र बन गया। फिर राजा ने भी अपना वायदा निभाते हुए उसे अपनी आधी जायदाद भेंट कर दी और इस तरह से उस बेवकूफ़ लड़के की किस्मत बन गई। और फिर कुछ हफ्ते बाद उस प्रेत ने उस ब्याज पर पैसा देने वाले शख्स की बेटी को अपने काबू में कर लिया, क्योंकि वह प्रेत उसकी बेटी से प्रेम करता था। और फिर क्या था, उस ब्याज पर पैसा देने वाले शख्स ने उस बेवकूफ़ लड़के के लिए संदेशा भेजा कि अगर वह मेरी बेटी को ठीक कर देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मगर उस बेवकूफ़ लड़के को प्रेत की चेतावनी भी याद आई कि अगर वो उस ब्याज पर पैसा देने वाले शख्स की बेटी के आसपास भी नजर आया तो वह उसकी गर्दन तोड़ देगा। ये सोचकर उस बेवकूफ़ लड़के ने वहां जाने से मना कर दिया। यह बात सुनकर ब्याज पर पैसा देने वाला शख्स बहुत ही गुस्से में आ गया और उसने अपने आदमी भेजकर उसे घर से उठवा लिया। उसे ना चाहते हुए भी उसके घर मजबूरी में जाना पड़ा। जैसे ही प्रेत ने उसको देखा वो चिल्लाया, बेवकूफ़, तुम्हें मैंने मना किया था यहाँ आने से, तुम यहाँ क्यों आए? अब मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। जैसा वो कहते हैं ना कि अगर बेवकूफ़ को भी अक्लमंद समझ लिया जाए तो वो भी कभी ना कभी कोई अक्लमंदी का काम कर ही देता है। उसी वक्त उसे एक उपाय सूझा और उस बेवकूफ़ लड़के ने कहा, प्रेत, मेरे सच्चे मित्र, मैं तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आया हूँ, पर एक दुखद समाचार देने आया हूँ। हमें ये शहर तुरंत छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी झगड़ालू पत्नी यहाँ पर आने वाली है, हमें अपशब्द कहने और हमारी पिटाई लगाकर वापस गांव ले जाने के लिए। वह बस इसी रास्ते पर है और पहुँचने ही वाली है। जब प्रेत ने यह सुना तो कहा, अरे नहीं नहीं, अगर वो आ गई है तो मैं चला, भुम भो, हम चले। और फिर एक बवंडर के रूप में प्रेत वहाँ की दीवारें और घर के दरवाजे तोड़कर निकल भागा और इसी तरह उस नगर से बाहर निकल गया, किसी पीपल के पेड़ पर अपना नया घर बनाने। फिर क्या था, वो ब्याज पर पैसा देने वाला शख्स खुशी से झूम उठा। उसने उस बेवकूफ़ लड़के को गले से लगाया और उसे बहुत सारे इनाम दिए। फिर बीबी जी ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा कि उस बेवकूफ़ लड़के की शादी उस ब्याज पर पैसा देने वाले की बेटी से हो गई। वह उस ब्याज पर पैसा देने वाले की सारी जायदाद का मालिक बन गया और ख़ुद एक सबसे अमीर और पैसे वाला व्यक्ति भी बन गया। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द फैमिली घोस्ट। एंड अगेन फ्रेंड्स, इस कहानी को भी लिखा था सर रस्किन बॉन्ड ने। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप मैं सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली है, तो इसी तरह से वॉच करते रहिए मेरे सारे वीडियोस और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें और देखते रहें कहानियाँ अजब गजब, स्टोरीज फॉरएवर। तो मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।